हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनमोहन शर्मा मैथ्स चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग पिछले 10 लेक्चर्स लगातार कंटिन्यूअस डिफरेंशिएशन का पढ़ रहे थे। यहाँ 2-3 लेक्चर्स और भी आपका जो है बचा हुआ है। जैसे आज का जो टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है। अभी तक हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू यक्स की बात करते आ रहे थे। यक्स के रेस्पेक्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे। अब किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। उसके बाद एक इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन बचा हुआ है और तब फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इसलिए कर रहे कि अभी क्लास 12th में हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है और फर्दर इसे बीटेक में जाकर या बीएससी मैथमेटिक्स में जाकर आप उसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो अभी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो 3 लेक्चर्स तो यहां से बन रहा है इसमें। आज का एक लेक्चर्स है, दूसरा लेक्चर्स इनफाइनाइट सीरीज का डेरिवेटिव है और तीसरा लेक्चर्स जो है सक्सेसिव या आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अभी आप क्लास 12th के लिए कहें और बीटेक में जब जाएंगे तो एनएथ के लिए जाएंगे और वहां सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ये हम एक राउंड कर देते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ये विथ रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, विथ रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे आप इसका वर्किंग रूल को देखें। इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू जी एक्स, एफ एक्स एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है जी एक्स के रेस्पेक्ट में, इज टू बी डिटरमाइंड देन। क्या वर्किंग रूल है? ये फर्स्ट फंक्शन को आप सपोज कीजिए कि यू मान लेते हैं, लेट कर लीजिए u इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा मान लेते हैं। अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए यक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब आप दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रेस्पेक्ट टू यक्स ले लीजिए, एफ एक्स हो गया, ये आ गया। अब ये फाइनल फाइंड हो गया डी बाई डी एक्स और ये हो गया एफ प्राइम ऑफ यक्स। अब सेकेंड फंक्शन को आप भी मान लीजिए v इक्वल्स टू जी एक्स और फिर आप इसे v के रेस्पेक्ट में कीजिए, तो डी बाई बटे डी एक्स ऑफ जी एक्स हो गया। ये फाइनल dv बाई डी एक्स फाइंड हो गया और ये z प्राइम ऑफ x हो गया। अब देखिए पूरी थ्योरी को ध्यान से देखें। ये स्टूडेंट हम लोग इस फंक्शन f को u मान लिए हैं और ये फंक्शन हमारे पास भी है। अब पूरी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v हो गया, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v हो गया। इसका मीनिंग है कि अब हमें फाइंड करना है du बाई dv, u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, मतलब हमें फाइंड करना है du बाई dv। और इस du बाई dv को लिख सकते हैं क्योंकि x का फंक्शन है u और v भी x का फंक्शन है, तो इसे लिख सकते हैं du बाई dx और डिवाइडेड बाई dv बाई बटे dx। और यहां हमारे पास निकल गया है इसमें du बाई dx जो है f प्राइम ऑफ x है और डिवाइडेड बाई dv बाई dx हमारे पास हो गया z प्राइम ऑफ x। ये du बाई dx फाइंड हो गया। इसका अर्थ है कि फर्स्ट फंक्शन जो fx है उस fx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और v को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इस थ्योरी का हम लैंग्वेज दें तो हम कहें कि du बाई dv इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x और डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ fx gx विथ रेस्पेक्ट टू
यक्स हो जाएगा। मतलब आप इसे हम लिखेंगे, डीसी लिख देते हैं, डीसी ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू यक्स डिवाइडेड बाई डीसी ऑफ जी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू यक्स हो गया। ये हमारे पास पाएंगे। तो ये वर्किंग रूल है। ये जो एफ एक्स है उसे यू मानेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन यक्स के रेस्पेक्ट में है, तो आप उससे डी यू बाई डी एक्स निकाल लेते। मान लेते कि यहां एफ टी होता और यहां जी टी होता, तो आप u मानते तो u को t के रिस्पेक्ट में कर लेते स्टूडेंट। यहां एफ थीटा होता, जी थीटा होता, तो u को थीटा के रिस्पेक्ट में और फिर g को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिवाइड करते और तब फॉर्मूला बनाते डी यू बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी थीटा। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप फंक्शन को देखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में आप करेंगे। तो ये हमारे पास वर्किंग रूल है, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। अब देखिए, अब कुछ एग्जांपल्स के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द डीसी। चलिए क्वेश्चन भी अब लिखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डीसी ऑफ छूट गया है, log of cos x with respect to रूट अंडर साइन एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझे, ये हमारे पास एफ एक्स के पोजीशन पर ये है और जी एक्स के पोजीशन पर अगर थ्योरी से जो अभी वर्किंग रूल की बात की उससे आप कंपेयर करोगे तो ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। तो आप यहां से लेट कर लोगे u इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स। अब चूंकि यहां यक्स का फंक्शन है, इसलिए आप यक्स के रिस्पेक्ट में इसे आप डिफरेंशिएट करोगे, तो लॉग ऑफ कॉस एक्स हो गया। अब देखिए यहां से ये जो फंक्शन है लॉग का, वो कॉस एक्स का फंक्शन है। लॉग ऑफ कॉस एक्स मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, तो इसे लॉग को हमें कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा और कॉस एक्स को हमें यक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो यहां से लॉग का हो गया 1 बाई कॉस एक्स और कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स, ऐसा इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स हो गया। सॉरी, साइन बाई कॉस है तो टेन एक्स हो गया, ये हमारे पास u का निकल गया। अब सेकंड को आप v मान लीजिए एंड v इक्वल्स टू रूट अंडर साइन एक्स है। अब यहां से dv बाई dx करेंगे तो dy बटे dx ऑफ रूट अंडर साइन एक्स हो गया। अब इस रूट अंडर साइन एक्स को हमें साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा और d ऑफ साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा। अब रूट साइन का हो गया 1/2 रूट अंडर साइन एक्स और यहां साइन का डीसी हो गया कॉस एक्स हो गया। ये हमारे पास dv बाई dx निकल गया। अब क्वेश्चन कहता है कि u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में निकालना है। मतलब अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है du बाई dv क्या होगा। ये u है और ये v है, तो u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में करना है, तो du बाई dv निकालना है। तो ये du बाई x का फंक्शन यहां है, तो du बाई dx और डिवाइडेड बाई dv बाई dx हो गया। अब du बाई dx हमारे पास आ गया। आप चाहो तो यहां du बाई dx हो गया माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई,
और dv बाई dx आ गया cos x डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर साइन x। ये आ गया। अब आप साइन को आप इसका चूंकि डिवाइड है तो रेसिप्रोकल कर लो, तो माइनस टेन एक्स 2 भी ऊपर चला जाएगा और रूट अंडर साइन एक्स और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स है। अब कॉस को भी ऊपर कर सकते हैं तो सेक एक्स हो जाएगा। तो आप फिर देखेंगे ब्रदर कि हमारा आंसर क्या है, टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू रूट अंडर साइन एक्स हो गया। ये हमारे पास इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव फाइंड हो गया। मतलब बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इजी तरीके से सोचो कि इसे हम u मान लिए, इसे v मान लिए। अब जब u मान लेते हैं इसका मतलब कि क्वेश्चन हो जाता है कि फाइंड द डीसी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। इसका मतलब du बाई dv निकालना है। अब निकालने के लिए u जब सपोज करते हैं तो x के टर्म में x के रिस्पेक्ट में आप उसे डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे log cos x है, log का हो गया सिंपल 1 बाई cos x और cos का हो गया माइनस साइन x, साइन बाई cos है तो इसको माइनस टेन एक्स लिख दिए और फिर रूट अंडर साइन एक्स से v बराबर, तो रूट का करोगे तो 1 बाई 2 रूट एक्स और साइन का करोगे तो cos x हो गया। अब du बाई dv को हम लोग du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx करेंगे। du बाई dx हमारे पास माइनस टेन एक्स है, रख देंगे, और dv बाई dx हमारे पास cos x डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर साइन एक्स है, रख देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ये डिवीजन है फाइनल। आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, ये फाइनल आ गया, कॉस को ऊपर किए, सेक एक्स आ गया स्क्वायर। तो बहुत आसान तरीके से आप इसे सोचिए और इसको बनाने का प्रयास। ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट हुआ इसका। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं आज का। सेकेंड हमारे पास है, इसका भी हम क्वेश्चन लिखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ, मतलब फाइंड द डेरिवेटिव, वो लिखे नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा लिखने में बड़ा हो जाता था, तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x टू बेस e टू पावर 10x है और विथ रेस्पेक्ट टू x टू पावर x है। अब फिर दो फंक्शन है, ये u है और ये v है, तो आप फिर लेट करोगे u इक्वल टू log x टू बेस e टू पावर 10x। अब देखिए इसका बेस भी वेरिएबल है और इसका पावर भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। तो हमने कहा था कि fx का पावर अगर gx हो, दोनों फंक्शनल फॉर्म हो, तब ऐसी स्थिति में आप लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। और अगर आप लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का लेक्चर्स आप सुन सकते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छे होने के बाद आप इसको देखें। तो आप इसमें लॉग बोथ साइड यूज करेंगे, लॉग u टू बेस e। अब यहां भी स्प्लिट हो गया, लॉग ऑफ बेस तो हमारे पास ये है, लॉग x टू बेस e टू पावर 10x। अब ये 10x तो इंटू हो जाएगा, तो 10x इंटू लॉग x टू बेस e टू बेस e। अब आप इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो dy बटे dx ऑफ log u टू बेस e और dy बटे dx ऑफ 10x इंटू log ऑफ log x टू बेस e है। अब यहां जो है स्टूडेंट u का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो u के रिस्पेक्ट में करना होगा और du बाई dx हो गया। हमें x के रिस्पेक्ट में करना था, लेकिन फंक्शन log जो है वो u का फंक्शन है, तो इसे हम u के रिस्पेक्ट में किए और du से डिवाइड किए तो इतना से इंटू कर लिए, तो du बाई dx हो गया। अब हमारे पास यहां जो देख रहे हो दो फंक्शन है, एक tan x है और एक log ऑफ log x है, u इंटू v है, तो u इंटू v पर करेंगे तो हमारे पास ये चलो ये tan x हो गया इंटू
डी वाई बटे डी एक्स ऑफ, और ये हमारे पास हो गया लॉग एक्स टू बेस, सॉरी लॉग एक्स, यहां लॉग ऑफ लॉग एक्स हो गया, दोनों का बेस ई है, और प्लस लॉग एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स टू बेस ई, और टाइम का करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स ऑफ, ये tan x हो गया, ऐसा आ गया u इंटू बी पर, इसका आ गया इसमें 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो यहां फंक्शन और फंक्शन है tan x, मतलब यहां जो आप करने जा रहे हो लॉग ऑफ लॉग x, सबका बेस ई बना लोगे, आप इस लॉग का करोगे तो आपको लॉग x के रिस्पेक्ट में करना होगा, और d लॉग x को आप x के रिस्पेक्ट में करोगे, प्लस लॉग ऑफ लॉग x टू बेस e, और यहां टाइम था ना, सेक लीजिए, ये tan x है तो tan का dc हो गया सेक स्क्वायर x। अब देखिए फाइनल हमारे पास डिफरेंशिएशन फाइंड हो गया, अब डिफरेंशिएशन हमारे पास फाइंड हो गया और स्पेस भी कम गया है, तो आप तो समझ ही गए होंगे, यहां बेस वेरिएबल था, फिर से एक बार देख लेते हैं, बेस वेरिएबल था और पावरिंग वेरिएबल था, ऐसी स्थिति में दोनों साइड आप लॉगरिथम लेंगे बेस ई के साथ, u का फंक्शन है लॉग यहां, तो u के रेस्पेक्ट में हमने किया और du से डिवाइड किया, तो du से आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया, यहां u इंटू भी है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर किया, सेकंड को डीसी निकालोगे, सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का आप डीसी निकालोगे उसमें, यहां फंक्शन जो लॉग x है, तो इस लॉग को लॉग x के रिस्पेक्ट में और लॉग x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और tan का डीसी से का स्क्वायर x रखेंगे। अब चूंकि हमारे पास स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा ऊपर से हम इसको हटा रहे हैं। अब हमारे पास फाइनली du बाई डी एक्स, ये तो फाइनल हो गया, u तो इंटू हो गया, ये tan x हो गया, और इस लॉग का करोगे, इस लॉग का तो 1 बाई लॉग x हो जाएगा टू बेस ई, और इस लॉग x का हो गया 1 बाई x, और इसका प्लस लॉग ऑफ लॉग x हो गया और इंटू सेक स्क्वायर x हो गया, ये हमारे पास फाइनल फाइंड हो गया। अब u का भी वैल्यू आप यहां रख दोगे क्योंकि u हमारा सपोजिंग टर्म है, तो ये लॉग x टू बेस e का पावर tan x हो गया, और डिवाइडेड बाई tan x डिवाइडेड बाई x इंटू लॉग x हो गया, और प्लस लॉग x टू बेस e और टू बेस e इंटू सेक स्क्वायर x हो गया, ये फाइनल हमारे पास फाइंड हो गया। अब आप ये हो गया, चाहो तो आप एलसीएम भी ले सकते हो। अब आप सेकंड वाले को आप भी मान लो, सेकंड वाले को आप भी मान लो, ये x का पावर x है तो v इक्वल टू x टू पावर x है, फिर लॉग लेंगे, लॉग v बराबर लॉग x टू पावर x, बेस को e रखते हैं हमेशा, अब फिर डिफरेंशिएट करेंगे, ये लॉग v टू बेस e, और ये x है ना, तो आप ऐसे ऑपरेटर भी ले लिए हैं, तो dy बटे dx x इंटू लॉग x टू बेस e हो गया, फिर u इंटू v है, फिर इसे लॉग v को हमें v के रेस्पेक्ट में करना होगा, और dv बाई dx हो गया, तो चलो u इंटू भी लगा देते, तो x इंटू dy बटे dx ऑफ log x विथ बेस e प्लस log x विथ बेस e dy बटे dx ऑफ x हो गया। अब यहां से निकालेंगे डिफरेंशिएशन इसका, अब इसका dc हो गया 1 बाई v dv बाई dx, x हो गया, log का 1 बाई x हो गया, और ये log x हो गया, और x का 1 हो गया।
तो फाइनल dv बाई dx हमारे पास आ गया, dv बाई dx बराबर v इंटू, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस लॉग x बेस e, और v का वैल्यू रख दो, तो x का पावर x 1 प्लस लॉग x टू बेस e, ये फाइनल हुआ। अब ये dv बाई dx निकल गया और ये du बाई dx निकल गया। अब फाइंड द dc है u विद रेस्पेक्ट टू u v, तो du बाई dv निकालना हमें है। चलिए थोड़ा सा फिर स्पेस बनाते हैं। अब हमें फाइंड करना था, ये हम रख लिए। अब हमारे पास दो डाटा का यूज है, ये हमारे पास आ गया dv बाई dx और ये डाटा हमारे पास आ गया du बाई dx। ये दोनों डाटा रख लेते हैं। अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। अब हमारा कैलकुलेशन है du बाई dv, तो du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx हो गया। अब du बाई dx इतना है, आपको चाहेंगे तो आप एलसीएम भी ले सकते हो, तो log x बेस e का पावर 10x, चलो एलसीएम भी ले लेते हैं, 10x प्लस x इंटू log x बेस e इंटू log ऑफ log x, सबका बेस e रख लो, इंटू सेक स्क्वायर x, और डिवाइडेड बाई x log x हो गया। ये du बाई dx हो गया, और dv बाई dx हो गया हमारे पास x का पावर x 1 प्लस log x बेस e, ऐसा हो गया। अरे कितना डिवाइडेड बाई 1 है, इसको फिर रेसिप्रोकल कर लेना, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करोगे तो du बाई dv इजकल टू x का, सॉरी log x है, log x बेस e का पावर 10x इंटू ये 10x और प्लस x log x इंटू log ऑफ log x इंटू सेक स्क्वायर x, ये हुआ डिवाइडेड बाई x का पावर x 1 प्लस log x बेस e इंटू x इंटू log x बेस e, ये फाइनल हमारे पास रिजल्ट हो गया। तो आपका यहां का जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव निकालते हैं, तो पिछले जितने चैप्टर्स का हम स्टडी किए वो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो सकता है, इसलिए आपको पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो डेरिवेटिव का आपको आना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द डिफरेंशिएट लिखा हुआ है। अच्छा चलो, डिफरेंशिएट e टू पावर साइन इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू cos e का पावर माइनस cos इनवर्स x है। अब आप इसे u और v को करें, तो u इक्वल टू e का पावर साइन इनवर्स x हो गया। यहां से du बाई dx निकालेंगे, तो e का पावर साइन इनवर्स x हो गया। अब चूंकि साइन इनवर्स है पावर में, तो d ऑफ e टू पावर साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और d ऑफ साइन इनवर्स x को dx के रिस्पेक्ट में करेंगे। चलिए, तो ये तो आ गया e का पावर साइन इनवर्स x, माइनस नहीं है,
साइन इनवर्स एक्स है और साइन इनवर्स का हो गया 1/√(1 - x)। ऐसा हो गया। अब दूसरा आप मान लीजिए सेकेंड वाले पार्ट को लेट कीजिए, v इक्वल टू e⁻- cos इनवर्स x है, तो फिर हम dv/dx निकालेंगे। तो dy/dx e⁻- cos इनवर्स x हो गया। अब इसे हमें cos इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करना होगा। e⁻- cos इनवर्स x को d ऑफ माइनस cos इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करना होगा, और यहां से d ऑफ माइनस cos इनवर्स x को हमें dx के रिस्पेक्ट में करना होगा। मतलब फाइनल अब हमारे पास हो गया dv/dx इक्वल टू e⁻- cos इनवर्स x, और माइनस तो है ही है तो माइनस तो रहेगा ही, और cos इनवर्स x का -1/√(1 - x)। ऐसा हो गया। माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो आप इसे लिख सकते हो e⁻- cos इनवर्स x और इंटू 1/√(1 - x²। ऐसा आ गया। एकदम हम सिंप्लीफाई कर दिए, जैसे आप करते हैं डिफरेंशिएशन उसी प्रकार से। अब आपको निकालना है du/dv, तो आप इसे फिर du/dx और डिवाइडेड बाई dv/dx का प्रयोग करेंगे। चलिए du/dx हमारे पास ये है e⁻- साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई √(1 - x², और dv/dx हो गया e⁻- cos इनवर्स x और डिवाइडेड बाई √(1 - x²। कैंसिल आउट हो गया, दोनों का बेस ये है तो पावर आपका जाकर ऐड हो जाएगा, e⁻- साइन इनवर्स x और प्लस हो जाएगा cos इनवर्स x, और साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला होता है π/2। ये याद रखिएगा, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x जो है वो π/2 होता है, तो आप इसे π/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 + x² - 1 डिवाइडेड बाई x विथ रेस्पेक्ट टू cot इनवर्स x। ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम बताए थे आपको कि यहां क्या लेट करना है, ये इसका हम यूज किए थे। तो आप थ्योरी अगर देखते हैं तो पिछले थ्योरीज में a² + x² का जिक्र किए थे, तब x इक्वल टू आपको a tan थीटा यूज करना था, a tan थीटा, और या तो फिर आप x बराबर a cot थीटा आपको पुट करना था। ये तब आप यहां से x बराबर a रखेंगे तो ये हो जाएगा a² tan² थीटा, और a² आपका कॉमन हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो ये 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। तो आपको क्या ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में हम बताए थे कि क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, और उसमें 7 फॉर्म लिखे थे, उसमें एक फॉर्म ये है। अब देखिए, आप इसे u मान लेते हैं, u हो गया tan इनवर्स 1 + x² - 1 डिवाइडेड बाई x। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, x इक्वल टू a tan थीटा। अब देखो, अगर इसे थीटा के टर्म में बदल रहे हो तो कोशिश करना कि इसे भी थीटा के टर्म में बदल दे।
और अगर आप इसे थीटा बदलते हो और इसे थीटा नहीं बदलते हो तो फिर इसे पुनः यक्स के टर्म में लिख देना होगा। तो दो में से एक आपको रूल एडॉप्ट करना पड़ेगा, या तो दोनों को थीटा के टर्म में ले चले जाए। जैसे यहां हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करो कि पुट किए यक्स बराबर tan थीटा। अब हमारे पास u हो गया tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 और डिवाइडेड बाई tan थीटा आ गया, ये आ गया। तो tan इनवर्स और 1 प्लस tan तो sec थीटा -1 और डिवाइडेड बाई tan थीटा आ गया। सॉल्व कीजिए आप, तो tan इनवर्स ये 1 बाई cos थीटा -1 और ये sin थीटा बाई cos थीटा हो गया। एक एक स्टेप आप लिखिएगा। अब यहां से cos आपका एलसीएम हो गया, तो आपका tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा और डिवाइडेड बाई आपका हो गया sin थीटा। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, तो ये tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो गया। 2 कैंसिल, एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, तो tan थीटा बाई 2 हो गया। तो फाइनल आपका आ गया थीटा बाई 2 हो गया। अब आप u थीटा का फंक्शन बन गया, u थीटा का फंक्शन बन गया, तो आप यहां से डायरेक्ट निकाल दो du बाई डी थीटा, तो ये 1 बाई 2 हो गया। एंड v इक्वल्स टू, अब सेकेंड फंक्शन v इक्वल टू आपका कॉट इनवर्स एक्स है, तो आप इसे भी थीटा का ही फंक्शन बनाए, आप इसे भी थीटा का ही फंक्शन बनाए। मतलब यहां भी आपको निकालना पड़ेगा dv बाई डी थीटा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको, अगर आपको यक्स का फंक्शन रखना है तो फिर थीटा को जो आप लेट किए हैं उससे आपको फिर यक्स का फंक्शन बनाना। मतलब या तो सिंप्लीफाई करके दोनों को यक्स का फंक्शन रखना है, या तो दोनों को थीटा का फंक्शन रखना है। तो आप इसमें भी जैसे हम पुट कर देते हैं यक्स बराबर tan थीटा, सेम बातें पुट करते हैं, तो v हो गया tan इनवर्स ऑफ ये कॉट इनवर्स ऑफ tan थीटा। अब इसे हम लिख सकते हैं, कॉट में बदलना है तो कॉट 90 माइनस थीटा, ऐसा कॉट 90 माइनस थीटा। अब ये कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो पाई बाई 2 और माइनस थीटा हो गया। अब यहां से फिर अगले स्टेप में निकल गया हमारे पास dv बाई डी थीटा, तो ये कांस्टेंट का 0 हो गया और इसका -1 हो गया। अब du बाई dv निकालना है। अब इसे u मान लिए थे, इसे v मान लिए थे, du बाई dv निकालना है, तो du बाई डी थीटा और डिवाइडेड बाई dv बाई डी थीटा हो गया। अब du बाई डी थीटा 1 बाई 2 है और dv बाई डी थीटा -1 हो गया। रिजल्ट हमारे पास -12 आ गया। इस प्रकार से आप अगर इनवर्स है तो आप इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट करके आप फाइनली निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 में आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, find the derivative of cos inverse 2x square minus 1 with respect to root under 1 minus x square when x equal to 1 by 4। चलिए x का भी वैल्यू दिया,
अब फिर उसी प्रकार से लेट करेंगे। पहले तो आप निकाल लें, पहले डिफ्रेंशिएट करें। कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आप ट्रिगो का फॉर्मूला तो पढ़े होंगे कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बराबर आपका cos 2 थीटा होता है। मतलब यहां आप पुट कीजिए x बराबर cos थीटा, तो u हो गया cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो फाइनली इसका जो फॉर्मूला हो गया वो cos 2 थीटा का हो गया। तो cos इनवर्स cos थीटा है, 2 थीटा है, तो ये 2 थीटा हो गया। अब यहां से du बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो 2 आ जाएगा, थीटा का 1 हो गया। अब जैसे ही आपने इसको थीटा में बदला तो आप सेकेंड वाले को भी थीटा बदलिए। एंड v इजकल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहां भी आप रख दीजिए, ये cos थीटा रखे थे तो यहां भी आप थीटा रख दीजिए, माने cos थीटा ही रख दीजिए। और या तो आप थीटा नहीं रखना चाहते हैं, माने मान लो कि हम इसे ही डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो यहां थीटा का वैल्यू यहां से निकाल के cos इनवर्स x रख देंगे। दोनों में किसी सिचुएशन को अपनाया जा सकता है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए पहले तो हमने दोनों थीटा को बदला, अब इसमें अब थीटा नहीं बदल रहे। सपोज कीजिए कि यहां से थीटा हमारे पास है, तो इसको x के ही फंक्शन रखना है, तो आप ऐसी स्थिति में इसे भी x का फंक्शन बनाएंगे, तो यहां से थीटा बराबर 2 cos इनवर्स x हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखो u x का फंक्शन है, अब बदलने की जरूरत नहीं है, dv x का फंक्शन है। तो अब यहां से आप du बाई dv निकालेंगे तो -2 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये डिफरेंशिएट किए। अब आपको यहां चिन्ह नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये भी x का फंक्शन बना लिया और यहां भी x का फंक्शन, दोनों सेम फंक्शन रखना होगा। तो रूट का करोगे तो 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का 0 और x स्क्वायर का -2x, तो फाइनल 2 और 2 कैंसिल, तो माइनस x बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अब आपको निकालना क्या है, du बाई dv निकालना है। तो यहां से du बाई dx और डिवाइडेड बाई dv बाई dx हो गया। तो du बाई dx हमारे पास आ गया -2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और dv बाई dx हो गया -x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैंसिल, माइनस भी कैंसिल, रिजल्ट हमारे पास 2/x आ गया। तो ध्यान रखेंगे कि आप u को अगर थीटा का फंक्शन बनाते हैं और डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो v को भी थीटा का ही फंक्शन बनाकर आप उसे रिस्पेक्ट माने थीटा के ही रिस्पेक्ट में करेंगे, या तो फिर दोनों को सेम माने दोनों को सेम फंक्शन रखना, सेम में। अब ऐसा नहीं कि एक को x में रख लिए और एक को थीटा में रख लेंगे, तब यहां क्या फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे मान लो कि इसको हम थीटा में रखते तो यहां आ जाता du बाई डी थीटा, और डिवाइडेड बाई इसको x में रखते तो dv बाई dx, तो कैंसिल आउट ही नहीं होता, तो फाइनली du बाई dv नहीं निकलता। तो आपको चेंज करना में थोड़ी सावधानी रखनी है। अब आप लास्ट क्वेश्चन आज का लेक्चर्स का आपका है। अब लास्ट हमारे पास है नंबर 6 में, फाइंड the DC of tan inverse x by root under 1 minus x square with respect to cos inverse 2x square minus 1। ये आज का लास्ट क्वेश्चन। अब आप फिर इसे u मान ले, tan इनवर्स x by रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ट्रिगो के सब्स्टिट्यूशन में इनवर्स सर्कुलर में हमने बताया था कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपको x बराबर या तो a साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और या तो x बराबर आपको a कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो चूंकि tan है तो हम साइन y कॉस लाना चाहते हैं, तो x बराबर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या कर दिए, x बराबर
एक में तो चेंज करना ही पड़ेगा। चलो x बराबर या cos थीटा भी रखोगे तो चेंज करना होगा, क्योंकि यहां 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है, तो आप इसे ही cos थीटा रख लो, cos थीटा ही सब्स्टिट्यूट करो। तो ये क्या हो गया कि tan इनवर्स cos थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए अब देखिए क्या होगा, तो tan इनवर्स cos थीटा बाई sin थीटा हो गया, तो tan इनवर्स आपका cot थीटा हो गया। अब ये cot में आ गया, तो आप इसे tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब tan और tan कैंसिल, 90 माइनस थीटा तो पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया, थीटा के टर्म में आ गया। अब यहां से आप du बाई डी थीटा निकाल लेना, कांस्टेंट का 0 और इसका -1, और सेकेंड हमारे पास उसको भी मान लो, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यहां cos थीटा रखे हैं, यहां भी cos थीटा रखेंगे, दोनों में सेम रख रहे हैं, इसलिए अब cos लिखे, यहां भी x बराबर आप cos थीटा, तो b इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो cos इनवर्स ये फिर cos 2 थीटा हो गया, बराबर हमारे पास 2 थीटा भी बराबर आ गया, तो dv बाई डी थीटा हमारे पास फाइनली 2 आ गया। अब du बाई डी थीटा निकला हुआ है, dv बाई डी थीटा निकला हुआ है, अब हमें निकालना क्या है, du बाई dv, तो du बाई डी थीटा और डिवाइडेड बाई dv बाई डी थीटा, तो du बाई डी थीटा हमारे पास आ गया -1 और dv बाई डी थीटा आपका हमारे पास आ गया 2, तो du बाई डी थीटा जो है आपका -1/2 हो गया। तो इस प्रकार से आप एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगला जो लेक्चर्स मेरा होगा वो डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे इनफाइनाइट सीरीज का, और तब फिर फर्दर हम निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक लेक्चर्स होगा, और तब डेरिवेटिव को अभी तत्काल समाप्त करेंगे, फिर बाद में हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का भी वीडियोस बनाएंगे आपको, और लेक्चर्स आपका होगा। तो इसके साथ हम वीडियोस को समाप्त, लेक्चर्स को समाप्त करते हैं स्टूडेंट। धन्यवाद।